नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी आ चुका हूं आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा सेशन लेकर के। और आज के सेशन में हम सभी लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के बहुत प्यारे से टॉपिक समय और कार्य के बारे में। और देखिएगा कि समय और कार्य के बारे में हमने कल भी कुछ बातें करी थी और आज हम लोग उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस सेशन को तुम लोग शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। और किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं आती है ना, तो आप कमेंट के माध्यम से आंसर भी दीजिएगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाडलों, मैंने एक वादा किया था आप लोगों से कि मैथ्स में 25 के 25 पूरे क्वेश्चन सही करके जाएंगे। ये वादा मैंने किया था आपसे और ये वादा मैं निभाऊंगा। ये मेरा चैलेंज है। गणित में मैं प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। तो सभी साथियों से निवेदन है, जल्दी से जल्दी मेरे इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और आने वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन सभी का जवाब आप कमेंट के माध्यम से जरूर देना। तो मेरे भाइयों, अगर हम लोग बात करें आज के सेशन की, तो सेशन से पहले मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों की सफलता को सार्थक बनाने के लिए लक्ष्य परिवार ने बहुत सी बुक्स लॉन्च कर दी हैं। ये बुक्स कौन कौन सी हैं? अगर आप राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो केवल एक ही किताब पढ़नी है। उसके बाद में आप इसमें कोई चीजें नहीं पढ़नी, याद रखना। केवल एक किताब से, मतलब एक ऐसी किताब की इसको पढ़ने के बाद तुम्हें दूसरी किताब की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में भी ठीक ऐसा ही है। एक किताब पढ़ने के बाद आपको किसी दूसरी किताब की आवश्यकता नहीं रहेगी। वाहन चालक भर्ती परीक्षा, पीटीटी की भर्ती परीक्षा और बीएसटीसी, इन सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं के लिए आपको केवल एक ही किताब पढ़नी है। और याद रखना, एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि आप मार्केट से 5 किताबें लेकर के आएंगे और 5 किताबों को पढ़ेंगे तो पढ़ने का तरीका, क्वेश्चंस का लेवल, उनका तरीका, सब चीजें अलग अलग होती हैं। लेकिन लक्ष्य परिवार आपके लिए एक ऐसी किताब लेकर के आ चुका है कि आप लोगों को अलग अलग जगह से किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आपको एक ही जगह से पढ़ना होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज के सेशन को मैं शुरू करने ही जा रहा हूं और मेरे सामने पहला ही क्वेश्चन आ गया है। जो मैंने कल थ्योरी पढ़ाई थी उसी के ऊपर आधारित ये क्वेश्चन है। और मैं तो ये चाहता हूं ना कि आप सभी के सभी लोग है ना इस क्वेश्चन का आंसर देते रहें, ठीक है ना। ये बेटा कल का ही क्वेश्चन है कि राजेश एक काम को 25 दिन में करता है, तो बताइए उसका एक दिन का काम कितना होगा। याद रखना बेटा, अगर राजेश पूरा काम है ना, याद रखना राजेश नाम का इंसान है, अगर ये पूरा कार्य 25 दिन में पूरा करता है ना, पूरा कार्य कब तक पूरा करता है? 25 दिन में। तो अगर ये पूरा काम 25 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा? तो मेरे भाइयों, एक दिन में कौन सा काम करता है? अपने काम का 25वां भाग पूरा करता है। एक दिन में कितना करता है? तो याद रखना, एक दिन में अपने काम का 25वां भाग पूरा करता है। और 25वें भाग की बात करें ना, तो 1/25 काम ये एक दिन में पूरा करता है। और ये आपको ध्यान रखना है। चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शानदार बात है। और याद रखना, गलतियां कोई भी नहीं करेगा, ठीक है ना। हर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, बहुत शानदार तरीके से देना है, बहुत अच्छे तरीके से देना है। कोशिश भी सभी साथियों को करनी है। सेशन को लाइक और शेयर भी सभी साथी करेंगे। चलो, बहुत ही अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात लोग हम कर लेते हैं। राम एक काम को 10 दिन में तथा श्याम 20 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? भैया मेरी बात सुन लो तुम तो। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि 1 मिनट का टाइम आपके इस सेशन के अंदर है आप लोगों के लिए क्वेश्चन का। 1 मिनट के अंदर अंदर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिएगा। और जो भी लोग लाइव सेशन में देख रहे हैं ना, ये वादा है मेरा, जिस दिन परीक्षा हो जाएगी ना उस दिन क्वेश्चन कहीं गलत जाना भूल जाओगे, गलतियां करना ही भूल जाओगे। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होने वाले हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। समय आपका चल ही रहा है, समय आपका 36 सेकेंड और बचा है। अभी तक आंसर किसी का आया नहीं है इस क्वेश्चन को लेकर के, पर चलो कोई बात नहीं है। बिल्कुल सर, ऐप के ऊपर बेटा, ऐप के ऊपर बहुत ही जल्द क्लासेस शुरू हो जाएगी। किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी क्लासेस शुरू हो जाएगी आप लोगों की। बी आंसर आ रहा है बहुत से लोगों का, क्या बात है। सुशील बेटा आपका भी स्वागत है। हनुमान बिल्कुल आपका भी स्वागत है, ठीक है ना। हाँ सर, आजकल शेड क्यों लग रही हो? मैं को भाई जी, मैं कभी शेड हुई को नहीं, या तो तुम गलत बात करो, है नहीं। तो याद रखो भाइयों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। समय आपका हो चुका है। आज मैं सभी क्वेश्चन आप लोगों से करवाऊंगा। घंटी बज गई भैया। आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि ए नाम का इंसान 10 दिन में करता है और बी नाम का इंसान, या देखो यहां पर काम कौन करता है?
यहाँ एक तो राम काम करता है और एक यहाँ पर श्याम काम करता है, और जो राम नाम का एक इंसान है वो कितने दिन में करता है? तो भाइयों याद रखना, राम नाम का इंसान कितने दिन में करेगा? 10 दिन के अंदर काम करेगा। और श्याम नाम का इंसान है वो कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। तो मुझे इस चीज का पता है, मैं ये पहचानता हूं कि याद रखना दोनों संख्याओं का भाग जाने वाली संख्या कौन सी है? तो याद रखना वो टोटल काम हो जाएगा। तो याद रखो दोनों ही संख्याओं का भाग जाए, तो दोनों का भाग जाने वाली संख्या कौन सी है? 10 का भी भाग जाए, 20 का भी भाग जाए, 10 और 20 दोनों का भाग जाए तो वो संख्या 60 है। याद रखना एक दिन का काम कितना हो जाएगा? तो 10 का भाग 60 में दे दो 6 बार, 20 का भाग 60 में दे दो 3 बार। ये आपको ध्यान रखना होगा। चलो बहुत अच्छी वाली सी बात है। याद रखना टोटल काम हमारा 60 हो गया। और ये क्या बोलता है? दोनों मिलकर के काम करेंगे, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो 6 काम इसके हो जाएंगे, 3 काम इसके हो जाएंगे। याद रखना है, ठीक है ना? तो 6 और 3 यहां पर कितना हो गया बेटा? 9 हो गया। कोई ये बोलेगा कि मार्ट साहब देखो 10 का और 20 का भाग जाने वाली संख्या 60 है, 20 का भाग जाएगा 3 बार, है ना? और 10 का भाग जाएगा कितनी बार? 6 बार। कोई बोले कि मार्ट साहब यहां तो 40 भी हो सकता है। अरे हो सकता है, 20 का भाग 40 में भी जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। 3 से कटा 20 बार, है ना? और 3 से कटा कितनी बार है? तो 3 बार। ये भी तो हो सकता है ना? 10 और 20 का भाग जाए 20 भी हो सकता है। अरे जो मर्जी, तुम यहां 60 लिखोगे ना तो बेटा यहां पर 60 के हिसाब से आ जाएगा, 20 लिखोगे तो 20 के हिसाब से आ जाएगा, और 6 से ही 2/3 तुम्हारा उत्तर आएगा। और सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। मेरे बहुत से दोस्तों ने सी आंसर दिया है। आपको पता है ना भैया, ये गणित है और आज तुम्हारे गणित में प्रश्न हल हो रहे हैं। इसका मतलब बहुत कुछ चेंज हो चुका है रे, तो ये ध्यान रखना है। चलो बहुत अच्छी बात, बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त बात। मैं कहता हूं भाई जी इस वाले प्रश्न का उत्तर दे दो, है ना? ये बोलता है कि ए काम को 12 दिन में करता है, बी उस काम को 24 दिन में कर सकता है। तो बताइए दोनों उस काम को कितने दिन में करेंगे? और मेरे भाइयों जब दोनों मिल जाएंगे तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा? मैं तो सोच ही रहा था कि तुम लोग इसका आंसर दे ही दो, और ये तो मुझे पता ही है, ये मैंने विश्वास भी है कि तुम सब लोग इसका आंसर दे दोगे, ठीक है ना? ये समय आपके पास है। और याद रखना मुझे सेशन में 500 लोग चाहिए अभी के अभी, ठीक है ना? और हाँ भाई 500 लोग चाहिए मुझे सेशन के अंदर। जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर देना, जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर देना, कोशिश करना सबके सब लोग, ठीक है ना? तो याद रखिएगा बहुत बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, शानदार सा क्वेश्चन, कोशिश करते रहो। और याद रखना जे तेनों धूप लगिया तो मैं तेरी छांव बन जावा, और जे तेनों भूख लगिया तो मैं समोसा बन जावा। पर प्रश्न गलत नहीं होना, जल्दी से जल्दी आंसर देते रहो। मात्र और मात्र 10 सेकंड का समय आपके पास बचा है। 20 लोगों का आंसर आ गया है, क्या बात है ना? और एक बात याद रखना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में गणित का रोल है 25 क्वेश्चन का। और याद रखना पशु परिचय में भी गणित का रोल था 25 क्वेश्चन का। और ये ध्यान से समझना, बिना गणित के इस बार ये छोटी सी एग्जाम भी नहीं निकलेगी। तो याद रखो यहां पर मैं बता देता हूं, ए आ गया है और बी आ गया है, ठीक है? ए काम को 12 दिन में करता है, चलो ठीक है 12 में हो गया। बी उसी काम को 24 दिन में करता है, तो चलो 24 हो गया। अगर मैं आप लोगों से ये पूछ लेता हूं कि बेटा टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा, तो 12 और 24, 12 का भाग और 24 का भाग दोनों का भाग चला जाए। एक ऐसी संख्या बताओ कि 12 और 24 दोनों का भाग जाए। तो मैंने कहा मार्ट साहब 12 का और 24 का दोनों का भाग जाए ना, वो संख्या तो केवल और केवल कौन सी हो सकती है? 24 हो सकती है। 12 का भाग 24 में 2 बार जाता है, 24 का भाग 24 में 1 बार जाता है। और ये तो हो गया कितना भाई? कार्य के दिवस हो गए, है ना? और ये क्या हो गए? ये डेली का कार्य हो गया, डेली का वर्क हो गया कि डेली कौन कितना काम करता है। ए नाम का इंसान डेली के 2 काम करता है, बी नाम का इंसान डेली का 1 काम करता है। दोनों जब मिल जाएंगे ना तो याद रखना दोनों मिलेंगे तो 3 काम कर देंगे। और याद रखना 24 में भाग देना 3 का, और याद रखो दिन लग जाएंगे 8। क्या बात है, क्या शानदार, जबरदस्त, मजेदार, है ना? और ये ध्यान रख लेना इस चीज का भाइयों इस बार।
वो धोखा नहीं हो जाए जो पशु परीक्षण भर्ती परीक्षा में हुआ था, क्योंकि पशु परीक्षण भर्ती परीक्षा में कई विद्यार्थियों के साथ धोखा हो गया था। और वो धोखा इस बात से हो गया था कि उनको ये लग रहा था कि सर इस बार तो डांडालॉजी आपका पशु विज्ञान है वो सबसे ज्यादा आएगा, पर क्या करे बेटा, किस्मत ही खराब थी। डांडालॉजी के क्वेश्चन कम आए, साइंस के 25 क्वेश्चन आ गए, गणित के 25 आ गए, और यहाँ तो सिलेबस में पहले ही बोल दिया कि हिंदी के 30 और गणित के 25 आएंगे, मतलब आएंगे, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। अब बात यह है कि तुम गणित सीख लोगे, इसका मतलब यह है कि तुम ये एग्जाम निकाल दोगे, ठीक है ना। एग्जाम निकालना ही पड़ेगा। दिनेश और रमेश किसी कार्य को अकेले क्रम से 80 दिन में और 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे इस कार्य को मिलकर करें तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। मैं आपसे इतना सा वादा करता हूं कि यहां पर तो क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, और आप जल्दी से जल्दी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, है ना। और मैं इस बार सोच रहा हूं कि मैं आप लोगों से ज्यादा क्वेश्चन करवाऊं, और बिल्कुल करवाना चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल माय डियर, बहुत अच्छा, शानदार। सर मैं नागौर से हूँ और 4th ग्रेड की आज बुक ऑर्डर करिए, कब तक आ जाएगी। मेरे भाई घर के बाहर देख, शायद गेट पे आ गया होगा बुक ऑर्डर कर, वो जो बुक लेकर के आया वो शायद घर के बाहर ही आ गया है, आपका वेट कर रहा, आप जल्दी जाइएगा। अरे मेरा भाई आज ही तो बुक ऑर्डर करिए ना, तो 25 तारीख को तो यहां से निकलेगी, ध्यान रखना, 25 को यहां से निकलेगी, उसके बाद में वहां पहुंचेगी। तो चलो मेरी बात को समझो, बड़े ध्यान से समझो, बड़े प्यार से समझो ये क्या क्वेश्चन कहता है। और याद रखना समय आपका होने वाला है, समय की सीमाएं खत्म होती हुई, है ना। और आप लोगों का आंसर आ गया है, सी आंसर आ रहा है, कईयों का सी, कईयों का डी, है ना, कईयों का सी आ रहा है, कईयों का डी आ रहा है। मैं को भाई जी जिसका आंसर डी आया है ना, अरे बावड़ो डब्बो, ऐसा कोई आंसर थोड़ी आ सकता है ना, ये ध्यान रखो। अब चलो जी मैं बता देता हूं जी, याद रखना, दिनेश नाम का एक इंसान है और रमेश नाम का एक इंसान है। दिनेश नाम का तो एक इंसान है और रमेश नाम का एक इंसान है। अकेले ही 80 दिन में करता है, अकेला ही 120 में करता है। ये तो 80 दिन में करता है, ये 120 दिन में करता है। एक जना 80 में करेगा तो दूसरा जना 120 में करेगा। ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूं। दोनों का भाग चला जाए, एक ऐसी संख्या हमें बतानी है, तो दोनों का भाग चला जाए, 80 का भाग भी जाए और 120 का भाग भी जाए, तो हमारा भाइयों 80 का भाग भी जाए, 120 का भाग भी जाए, तो वो जो संख्या होगी ना, वो संख्या होगी दोस्तों 240 होगी। तो मैंने कहा कि वो संख्या 240 होगी। याद रखना, 0 से 0 कटा, 8 का भाग 24 में 3 बार, ये डेली के 3 काम करता है। 0 से 0 कटा, 12 का भाग 24 में 2 बार, ये डेली के 2 काम करता है। चलो यहां तक तो हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब बात यह है कि मिलकर काम करना है, तो हमारा भाइयों और बहनों ये 240 काम टोटल हैं। और याद रखना, ए नाम का इंसान डेली के 3 काम करता है और बी नाम का इंसान डेली के 2 काम करता है। ए जब 3 काम करता है, बी 2 काम करता है, 3 और 2 दोनों को जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा। और याद रखना भैया, 240 में भाग दे दो 5 का, आ जाएगा जी 48, और 48 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या बात है, क्या शानदार है, जबरदस्त है, मजेदार है, जिंदाबाद है। मैं ये चाहता हूं कि आज के सेशन में 500 विद्यार्थी जुड़े। भाई 500 जुड़ेंगे तो ही तो मैं ये सभी क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचा पाऊंगा ना, बिना 500 के कैसे पहुंचाऊंगा। तुम आप खुद मुझे एक बात बताओ, है ना। इसलिए जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर देना। ये क्या बोलता है, x 1/4 काम 6 दिन में करता है और y शेष काम को 12 दिन में करता है। x और y मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे। मैं कहता हूं भाई साहब ओ प्रश्न बड़ो प्यारो है जी, ठीक है ना। हाँ बेटा, पटवार भर्ती परीक्षा के लिए मैथ रीजनिंग की बुक आ गई है। 499 रुपए में मैथ रीजनिंग का कोर्स मिलेगा। कोर्स के साथ में बुक बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो मैं आपको बता देता हूं, याद रखना, मेरी बात को बड़े प्यार से समझो। x नाम का इंसान है और y नाम का इंसान है। x नाम का इंसान है, 1/4 काम को 6 दिन में करता है। बेटा 1/4 काम को 6 दिन में पूरा करता है, ठीक है। और याद रखना, y शेष काम को 12 दिन में पूरा करता है। पहले तो ये बताओ शेष हुआ कितना। अरे x नाम का इंसान है, 4 में से 1 काम कर लिया, तो y कितना करेगा, y 4 में से 3 काम कर लेगा। भाई आप ये चीज तो समझो कि शेष काम कितना है। x 1/4 काम को 6 दिन में करता है, 4 में से 1 काम ही करेगा, पर वो 6 दिन में करेगा, ध्यान रखना। और y नाम का इंसान है, वो 4 में से 3 काम करेगा,
और वो 12 दिन में करेगा। अब ये करता है 12 दिन में। टोटल की बात करें तो 6 और 12, 1/4 है, ये हो जाएगा बेटा 4/1, और 3/4 है ना, ये हो जाएगा बेटा 4/3। 4 गुना 6 हो जाएगा मेरे भाइयों 24, और 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 गुना 4 हो जाएगा 16। ये लो जी, आप इसको ऐसे समझने की कोशिश कर लो, है ना, कि एक्स नाम का इंसान 24 दिन में पूरा काम कर लेता है। एक्स नाम का जो इंसान है वो काम पूरा करता है 24 दिन में, और वाई नाम का इंसान है वो काम पूरा करता है 16 दिन में। एक्स नाम का इंसान 24 दिन में, वाई नाम का इंसान 16 दिन में। अब ये सेम वैसा ही पर्सन बन गया जैसा हमारा पिछला क्वेश्चन हुआ करता था। ये बात हो रही है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो याद रखना, ये एक्स नाम का इंसान, ये वाई नाम का इंसान, एक ऐसा नंबर मुझे बता दीजिए कि जिस नंबर का भाग 24 में भी जाए, सॉरी, जिसमें 24 का भाग भी जाए और 16 का भाग भी जाए। अरे भाग तो 24 का भी देना है, भाग तो 16 का भी देना है, चलो 24 और 16 दोनों का भाग दे दो। वो संख्या आएगी कितनी, 48। यहां पर तो आता है कितना हमारा भाइयों 24, और यहां पर आता है कितना 16, और यहां पर याद रख लीजिएगा संख्या हो जाएगी 48। 24 का भाग 48 में चला जाता है 2 बार, और 16 का भाग 48 में चला जाता है 3 बार। मतलब ये ध्यान रखना, ये कितनी प्यारी सी बात हो गई है। ये ऐसी बात हो गई कि बेटा देखो टोटल काम तो 48 है, ये तो पता लग गया। एक्स नाम का इंसान 2 काम करता है, वाई नाम का इंसान 3 काम करता है, मिलकर के 5 काम करेंगे। ये भी चलो ठीक है, 5 का भाग देंगे तो बेटा 9 बार चला जाएगा। 9 5 45 है ना, 46 47 48, 3 बच गए, 3/5, 9 से ही 3/5। यह हमारा राइट आंसर हो गया है। चलो बहुत अच्छी बात है, सी आंसर, अरे सी नहीं रे, बी होगा बाबूड़ा, बी होगा, बी, ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान रखना है आपको। चलो बहुत अच्छी बात है यार, बहुत से लोग तो इस क्वेश्चन का आंसर दिए जा रहे हैं शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से, मजेदार तरीके से। और हाँ, कोशिश आपको सबको करनी है, लाइक और शेयर आपको सबको करना है, इसी प्रकार से आंसर आपको देते रहना है। और हाँ, याद रखना, अगर आज 500 साथी नहीं जुड़े तो ये श्योरिटी है कि बेटा कल क्लास नहीं आएगी। ये कन्फर्म याद रखना, कल क्लास ही नहीं आएगी, क्योंकि जब तुम लोग लाइक और शेयर ही नहीं कर रहे हो ना, अब तुम बोलो इतने साथी सेशन के अंदर जुड़े हुए हो और कम से कम तुम लोगों ने लाइक नहीं करा, और तो चलो बाकी बातें बहुत की हो जाती है, अगर तुम ही लाइक नहीं कर रहे हो तो फिर आगे ऐसा कैसे चलेगा, है ना। तो ये गलत बात है, कल फिर क्लास नहीं आएगी। बाद में तुम यूं बोलोगे कि मार्ट साहब ये ओ कई करी हो रहे हैं, कल क्लास ही नहीं आई है ना, तो ये गलत बात हो जाएगी। तो क्लास कल तभी आएगी जब आप लोग लाइक और शेयर सब करोगे, है ना, ये ध्यान रखना है। चलो, एक व्यापारी किसी नियत समय में उतना ही कार्य करता है जितना कि उसके 2 पुत्र मिलकर के करते हैं। यदि एक पुत्र कार्य को 3 घंटे में तथा दूसरा पुत्र कार्य को 6 घंटे में करे तो उस व्यक्ति के द्वारा कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। अरे मेरी बात को सुनो तुम, ये देखो, ये है ना, ये केवल तुम्हें कंफ्यूज करने का काम कर रहा है ना। ये ऐसे बोलने की कोशिश कर रहा है, ये ऐसे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है कि एक व्यापारी किसी नियत समय में उतना ही कार्य करता है जितना कि उसके दोनों पुत्र मिलकर के करते हैं। चलो एक काम करते हैं, दोनों पुत्र मिलकर के कितने दिन में करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो मैं बताता हूं, एक पुत्र काम को 3 घंटे में और दूसरा पुत्र काम को 6 घंटे में। ये पहला पुत्र है, ये दूसरा पुत्र है, ठीक है। एक पुत्र काम को 3 घंटे में करता है, ये लो, चलो हमने कह दिया एक पुत्र काम को 3 घंटे में करता है और दूसरा पुत्र इसको 6 घंटे में करता है। ये दूसरा पुत्र हो गया मेरे भाइयों 6 घंटे में। उस व्यक्ति के द्वारा समाप्त करने में कितना समय लगेगा। अरे पहले तो एक बात बताओ, हाँ इतना जरूर ध्यान रखना तुम लोग, ये गलती मत करना कि एक व्यापारी किसी नियत समय में उतना ही काम करता है जितना उनके बेटे करते हैं। तो चलो हम बेटों का पता कर लेते हैं। याद रखना 3 का और 6 का दोनों का भाग जाए ऐसी संख्या कौन है, तो 6 है। याद रखना, ठीक है। ये टोटल काम हो गया बेटा। याद रखना 3 और 6 दोनों का भाग जाए वो संख्या कितनी है, तो वो संख्या 6 है। 3 का भाग 6 में 2 बार और 6 का भाग 6 में 1 बार। मतलब याद रखो पहला बेटा डेली के 2 काम करता है, दूसरा बेटा डेली का 1 काम करता है, और जब दोनों मिल जाएंगे 2 काम और 1 काम मिल जाएंगे तो मेरे भाइयों ये 3 काम हो जाएंगे। और याद रखना टोटल 6 काम है,
एक दिन के अंदर 3 काम हो जाएंगे, 6 में 3 का भाग दिया तो 2 आ जाएगा और ये 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलो, शानदार सा क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। कोशिश आप सब लोगों ने करी, आंसर भी सबकी बदौलत अपना आ ही चुका है। तो मेरे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, मैं चलूंगा मेरे अगले प्रश्न में। ये क्या बोलता है? ए तथा बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला उस काम को 36 दिन में कर सकता है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? भाई साहब, अगर क्या बात बताएं, ये तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। मैं तो खुद ही चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी के सभी लोग दे दें। ठीक है, कैसे दोगे? ये बोला गया कि ए और बी दोनों मिलेंगे, ठीक है ना, ध्यान से समझना। ए और बी दोनों मिलेंगे किसी काम के लिए, तो ए और बी मिलकर काम को करते हैं 12 दिन में। ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। बी अकेला काम को 36 दिन में करता है। तो याद रखना, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो मैंने कहा सर 36 दिन में काम करेगा। बोलो, ये बात तो समझ में आ गई ना? अब आप एक चीज याद रखो, मेरी बात को समझना, बहुत बेसिक से समझना। और हाँ, वो साथी एक बार यस लिख करके शेयर करें जो आज लक्ष्य परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आया ही पहली बार है। भाई, जो पहली बार आया ना, वो एक बार यस लिख करके शेयर करो, सभी के सभी लोग, ठीक है ना? तो देखो, मैं बताता हूं आपको क्या करना होगा। आप एक ऐसा नंबर लो जिसमें 12 का और 36 का दोनों का भाग चला जाए। तो आप ये कहोगे, मार्ट साहब 12 और 36 दोनों का भाग जाए सर, रीजनिंग और मैथ के कोर्स लेने पर सॉल्यूशन। बिल्कुल बेटा, पटवार भर्ती परीक्षा के लिए मैथ और रीजनिंग का कोर्स मात्र 399 रुपए में है। अगर वो लेते हो तो बुक आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। पूरी बुक का सॉल्यूशन कराऊंगा, पूरी मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाऊंगा पटवार भर्ती परीक्षा को लेकर के, ठीक है ना? वो संख्या आ गई बेटा 36, है ना? 36 आ गई। ये 36 क्या है? ये 36 है बेटा टोटल वर्क। ये 36 क्या है? ये टोटल वर्क है। और टोटल वर्क आप लोगों ने कैसे निकाला? तो मैंने ये टोटल वर्क ऐसे निकाला कि देखो, मेरी बात को सुनो ध्यान से। भाग 12 का भी जाना चाहिए और भाग 36 का भी जाना चाहिए बेटा, भाग तो दोनों का जाना चाहिए। भाग 12 का भी जाना चाहिए और भाग 36 का भी जाना चाहिए। 12 का भाग चला जाएगा बेटा इसके अंदर 3 बार, 12 गुना 3 36। 36 का भाग चला जाएगा इसके अंदर 1 बार। अब मेरी बात को सुनो, तुम बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये क्या बातें हो रही है? ये बात ऐसे हो रही है कि देखो, एक चीज बताओ, ए और बी दोनों मिल जाएंगे, है ना? ए और बी दोनों मिल जाएंगे। अगर दोनों मिल जाएंगे तो कितना काम हो जाएगा? हमने कहा सर ए और बी मिलेंगे तो 3 काम होगा। चलो ठीक है, ए और बी दोनों मिल जाएंगे ना तो 3 काम हो जाएगा। बी अकेला काम करेगा तो 1 काम होगा। अरे अब तो कर सकते हो तुम, अब तो गलतियां करोगे ही नहीं। कैसे कि ए और बी मिलेंगे तो कितने काम होंगे? हमने कहा सर ए और बी मिलेंगे तो 3 काम हो जाएंगे, और बी अकेला करता है तो 1 काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि बचा हुआ 2 काम कौन करता है? ए अकेला 2 काम करता है। चलो, ये बात भी ठीक है। ए नाम का इंसान अकेला कितना काम करेगा? 2। देखो, बी नाम का इंसान 1 करता है और बी के साथ में ए मिल जाता है तब 3 काम हो जाते हैं। तो इसका मतलब ए 2 काम करता है। टोटल काम कितने हैं जी? टोटल काम 36 है जी। 36 में भाग दे दो जी 2 का, ये 18 हो जाएगा जी। और ये 18 हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बोलो, बहुत अच्छा, शानदार 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 शानदार, क्या बात है। 18 आपका सही आंसर होगा। निक्की है, बिल्कुल है। भानु प्रताप है, प्रदीप कुमार है, चंद्रशेखर, बिल्कुल चंद्रशेखर, स्वागत आप सभी का। तो जो भी साथी सेशन में जुड़े ना, मैं तो आपसे इतना सा कहूंगा कि लाइक और शेयर में तो कभी कमी रखना मत। और बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, ठीक है ना? हाँ, अब देखो आगे क्या बोलता है। ए एक काम को 24 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उससे 2 गुना काम करें तो कितने दिन लगेंगे? अरे सुनो, दुगुना काम करना है बावड़ो, दुगुना काम। अब याद रखो, काम अगर दुगुना करना है तो टाइम भी दुगुना लगेगा, ये भी ध्यान रखना। अगर दुगुना काम करना है तो दुगुना समय लगेगा। और आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि ए नाम का इंसान और बी नाम का इंसान ए काम को 24 दिन में कर सकता है। हमने कहा जी कोई बात नहीं है 24 दिन, और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो ये लो जी 12 दिन। और बात यह है कि दोनों मिलकर, अब देखो, दोनों मिलकर काम करेंगे। मेरी बात को सुनो,
12 और 24 का भाग जाए ऐसी संख्या बताओ ना, तो आप बोलोगे सर वो तो 24 ही हो जाएगा, है ना। 12 और 24 दोनों का भाग जाए तो वो तो 24 हो जाएगा, उसमें तो सोचना ही नहीं है। चलो ये बात तो ठीक है। 24 का भाग 24 में चला जाएगा एक बार, और 12 का भाग 24 में चला जाएगा 2 बार। ये लो, ए नाम का इंसान डेली के 3 काम करता है, बी नाम का इंसान डेली के 2 काम करता है। अब आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है। अब मैं बताता हूं, ये दुगुना काम अपन को करवाना है। कितना काम करवाना? दुगुना काम। बेटा यहां काम कितना हो रहा है? 24। अब देखो, अगर उसी काम को करना है तो क्या करोगे? ए नाम का इंसान 1 काम करता है, बी नाम का इंसान 2 काम करता है, दोनों मिलेंगे 3 काम हो जाएंगे। 24 में 3 का भाग दिया, 8 बार चला जाएगा। अगर उतना ही काम करना है, अगर सेम काम करना है, उतना ही काम करना है, तब तो बेटा 8 दिन लगेगा। अगर उतना ही काम करना है तब तो 8 दिन लगेगा। लेकिन इसने क्या कहा? दुगुना काम करना है। इसका मतलब क्या हुआ? 8 का डबल हो गया 16 दिन, है ना। दुगुना काम करना है तो समय भी दुगुना लगेगा, जितना काम करना है उससे डबल टाइम लगेगा। पहले अगर 8 दिन का समय लग रहा था भाई और बहनों, तो यहां पर कितना समय लगेगा? 16 दिन का समय लगेगा। बोलो बात क्लियर है क्या? क्या शानदार वाली बात थी? क्या मजेदार वाली बात थी? बहुत ही प्यारी सी बात हमारे सामने थी। चलो मैं अगले क्वेश्चन में आ गया। ए तथा बी दोनों मिलकर किसी काम को 35 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला इस काम को 60 दिन में कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? मेरे प्यारे भाइयों, बहुत प्यारी सी बात है। मैं तो ये सोच रहा हूं, मैं तो ये सोच रेला कि तुम जल्दी से आंसर दे रेला। जल्दी आंसर दीजिएगा, कोशिश सभी को करनी है। 400 से ज्यादा साथी सेशन में जुड़े हैं। चलो बहुत अच्छी बात है ना। हाँ चलो यार, बहुत अच्छी बात है, शानदार शानदार। और जैसा कि मैं यहाँ मेरे मोबाइल में कमेंट देख पा रहा हूं ना, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर दिए जा रहे हो। आपका जो समय है वो 40 सेकंड का समय और बचा है, आप कोशिश करिएगा। कहा जाता है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। और याद रखना दोस्तों, एक बात कहना चाहूंगा कि देखो, गणित में कोशिश करते रहना। तुम इतनी कोशिश करना कि सच बता रहा हूं, कोशिश करते रहो। आपको गणित के मामले में परेशान होने कौन दूं। हमारी बात सुनो, यह समय आपका लगभग कंप्लीट हो गया है। देखो यहां 35 का और 60 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। पहले तो यह पता कर लेते हैं कि 35 का भाग भी जाए, 60 का भाग भी जाए। बताओ कौन सी संख्या है? तो 35 का भाग देंगे तो सबसे पहले 35, है ना। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 35 अपनी जगह, बाद में आ गया 30। उसके बाद में 2 का भाग देंगे, 35 अपनी जगह, बाद में आ गया 15। उसके बाद में 3 का भाग देंगे, 35 अपनी जगह, 5 अपनी जगह। फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, सॉरी 5 का भाग 35 में 7 बार, 5 एकम 5। 7 का भाग 1 और 1, 5 गुना 2 कितना? 10। चलो ये बात तो ठीक है, 10 हो गया। 7 गुना 3 21, 21 गुना 2 42, 420 हो गया। तो बेटा ये तो एलसीएम कितना हो गया? यहां पर 420 हो गया, ठीक है ना, 420। अब हमारी बात को सुनो, बड़े ध्यान से समझना। ए और बी मिलकर के जो काम करेंगे वो 35 दिन में करेंगे, और ए अकेला जो काम करेगा ना वो 60 दिन में करेगा। और एलसीएम यहां पर आप ले लीजिए, 35 और 60 का एलसीएम हो जाएगा बेटा 420। चलो ठीक है, 35 का भाग 420 में देंगे तो हमें ना 420 के अंदर भाग दे देंगे बेटा कितना? 35 का। तो याद रखो 7 का भाग 60 बार जाएगा और 7 का भाग 5 बार जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 35 का भाग आ गया बेटा जी 12। चलो ठीक है, अब याद रखो 6 का भाग 42 में 7 बार, ये 7 हो गया। बस इतना सही तो ध्यान रखना है, इसके अलावा तो कोई दिक्कत ही नहीं करनी है। अब मेरी बात को समझो, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करनी है। और मैं तो कहता हूं भाई साहब मेरी बात सुनो, जब ए और बी नाम का इंसान दोनों एक साथ काम करने लग जाते हैं ना, ए और बी नाम के इंसान जब दोनों एक साथ काम करने लग जाते हैं ना, तो डेली के 12 काम होने लग जाते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अरे बहुत से लोगों ने आंसर दे दिया, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है ना। हाँ तो देखो, ए और बी दोनों इंसान काम करने लग जाते हैं ना तो बेटा 12 काम होते हैं, और ए अकेला काम करने लग जाता है ना तो डेली के 7 काम होते हैं। अब बताओ बी अकेला कितने काम करता है?
तो 12 काम तो दोनों के हैं और 7 काम एक का है। तो बोलो बच गए कितने? 5 काम बच गए। ये 5 काम किसके बचे? तो मैंने कहा सर ये 5 काम बच गए किसके? तो मैंने कहा सर ये 5 काम तो बी के बच गए। रीजन क्या? रीजन क्या है? अरे ए और बी दोनों काम करेंगे तो 12 काम हो जाएंगे, ये तो क्लियर है ना। ए और बी नाम के इंसान काम करेंगे ना तब तो 12 काम हो जाएंगे। उनमें से ए अकेला काम करेगा तो 7 काम हो जाएंगे, बी अकेला करेगा तो 5 काम हो जाएंगे। मैं को भाई जी मैं बना देगा चील गाड़ी। कैसे बनाऊंगा? देखो कितने दिन में समाप्त कर सकता है जी? 420 के अंदर भाग दे दो जी 5 का जी, 84 आएगा जी, 84 दिन होगा जी। ये लो जी 84 आपका राइट आंसर हो जाएगा। C4 क्यूट सर हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? बोलो डन डनाडन है क्या? बस इतना ही तो करना है और इसके अलावा ज्यादा टेंशन वेंशन अपन को लेनी नहीं है। और मैं कहूं भाई जी टेंशन तो कोई भी मत लेना, टेंशन ले टेम्पू वाला, हम क्यों ले टेंशन। इसलिए तुम सभी के सभी लोग है ना एक बार कर दो सेशन को शेयर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और हाँ एक बात और बता दूं, संडे को टेस्ट है, संडे को टेस्ट है। और संडे वाले टेस्ट में क्या क्या आएगा मेरी बात को समझ लो, तुम बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना। संडे वाले टेस्ट के अंदर आएगा बेटा एक तो टॉपिक आएगा औसत का, एक टॉपिक आएगा LCM और HCF का, ठीक है, एक टॉपिक आएगा बेटा टाइम एंड वर्क का, और एक टॉपिक जो आएगा ना वो टाइम और डिस्टेंस का आएगा, है ना, समय चाल और दूरी, ठीक है। किस किस का आएगा याद रखना, टाइम और डिस्टेंस का आएगा, समय चाल और दूरी का टॉपिक आएगा। 1 2 3 4 5 हर टॉपिक के 20-20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, सही है क्या? हर टॉपिक के 20-20 क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखना है। और मेरे भाइयों जिन लोगों ने बुक ऑर्डर कर दी है ना, उन सभी भाइयों की बुक जो है ना आज 24 तारीख हो गई है, कल सभी भाइयों की बुक यहां से निकल जाएगी, कल हमारा स्लॉट यहां से निकल जाएगा। कल जिन लोगों ने अभी तक बुक्स ऑर्डर करी है सबको मिल जाएगी, कल यहां से निकलेगी, ठीक है ना। हाँ ऐसा नहीं है कि कल की कल ही मिल जाएगी, मैं तो ये कह रहा हूं कि कल यहां से निकलेगी। ए एक कार्य को 20 दिनों में, बी उसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं। यदि दोनों मिलकर कार्य 5 दिनों तक करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा? ओ नो, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं तो कहता हूं भाई जी आंसर दे दो। देखो कैसे, मेरी बात को समझो, तुम बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना, याद रखना। ये ऐसा बोल रहे हैं ना कितना काम रह जाएगा, कितना हो जाएगा, ये सब की सब बातें ना ऐसे ही हैं, ठीक है ना। राजू सर आप LCM HCF देखो बेटा मेरी बात को सुनो, LCM लेना पड़ेगा कि HCF लेना पड़ेगा, है ना। ये तो मैंने आपको जब LCM HCF बताया तब करवा दिया था। मैंने कहा वह छोटी से छोटी संख्या LCM, वह बड़ी से बड़ी संख्या HCF, और क्या करे बताओ। तो एक काम करो जी, मेरी बात सुनो जी, ए नाम का इंसान है 20 दिन में करता है, और बी नाम का इंसान है 40 दिन में करता है। और बात करेंगे टोटल काम की, तो याद रखना ए नाम का इंसान 20 दिन में, बी नाम का इंसान 40 दिन में, टोटल काम करेंगे ना। तो तुम एक काम करो ना, 20 और 40 का एक LCM ले लो, पता देखो, पता तो करो टोटल काम कितना है। तो हमने कहा सर ये तो 20 हो गया और ये 40 हो गया, तो एक काम करो जी यहाँ 40 ले लो जी, ठीक है जी। 20 का भाग 40 में 2 बार चला जाएगा, 40 में 40 का भाग 1 बार चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये बाजी बेटा टोटल काम तो 40 है जी, टोटल काम कितना है जी? 40 है। ए डेली के 2 काम करता है जी, और बी डेली का 1 काम करता है जी, ठीक है जी, कोई बात नहीं है। दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे ना, तो 2 और 1 3 काम कर लेंगे जी। लेकिन ये ना रुकेंगे नहीं जी, ना रुकेंगे ना झुकेंगे, डेली 5 दिन तक काम करते रहेंगे। और 5 दिन तक काम करेंगे ना तो 3 गुणा 5 15 काम हो जाएंगे, 15 काम हो जाएंगे ना। तो देखो बेटा 5 से कटा 3 बार, और 5 से कटा है 8 बार, और 3/8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना, 3/8। अब देखो 3/8 कार्य हो गया, ये ध्यान रखना, 3/8 कार्य हो गया, मतलब 8 में से 3 काम हो गया। मेरी बात सुनो रे, सुनो सुनो, 8 में से 3 काम हो गया। अगर 8 में से 3 काम हो गया ना तो बेटा 8 में से 5 काम बच गया। ये लो जी 5 काम बच गया, बस बात ही खत्म है। चलो ठीक है जी, हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं जी। ए अकेला एक कार्य को 18 दिन में,
बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए बी सी मिलकर कार्य करे तो 4 दिन में हो सकता है। बताओ सी अकेला कितने में कर सकता है? ये प्रश्न जो है ना, ये केवल और केवल तुम्हें बुद्धू बनाने के लिए आया है, इसका कोई मतलब नहीं है ना। ये ज्यादा टेंशन वेंशन वाला नहीं है। ए अकेला कितने दिन में करेगा जी, और बी अकेला कितने दिन में करेगा, और एक के साथ में बी और सी मिल जाएंगे तो कितने दिन में करेगा। अब मेरी बात सुनो, ए अकेला 18 दिन में करता है जी, ठीक है जी, कोई बात नहीं जी, 18 दिन में है ना। और बी अकेला है ना 12 दिन में पूरा करता है जी। मैं बताता हूं बेटा, बी 12 दिन में करता है। ए बी सी मिल जाएंगे तो 4 दिन में हो जाएगा जी। मैं कहता हूं बेटा 4 दिन में हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? बोलो डंडन नहीं आज तक। अब मेरी बात को समझना। तुम सोचोगे मार्ट साहब कई बात करिए ना, ये तो वैसे प्रश्न आ रहे मार्ट साहब, ये तो ऐसा प्रश्न तो तुमने करवाया नहीं। अरे मैं बताता हूं बावड़ो, ठीक है ना, मैं बताता हूं बावड़ो, 18, 12 और 4 सबका भाग जाए, 18 का भी जाए, 12 का भी, 4 का भी भाग जाए तो बेटा वो होता है 36। 18 का भाग 36 में 2 बार, 12 का भाग 36 में 3 बार, 4 का भाग 36 में 9 बार। इसका मतलब समझो समझो समझो, ए नाम का इंसान डेली के 2 काम करता है जी। आपको जी मार्ट साहब बिल्कुल बात तो सही है, ए नाम का इंसान डेली के 2 काम कर रहा है, बी नाम का इंसान जी डेली के 3 काम कर रहा है जी। ए नाम का इंसान 2 काम कर रहा है, बी नाम का इंसान 3 काम कर रहा है, और जब तीनों मिलते हैं तब 9 काम होते हैं। अब मेरी बात को सुनो, 2 और 3 5 काम तो यही कर रहे हैं, 9 में से 5 काम तो यही कर रहे हैं, पीछे बचे काम 4। ये 4 काम कौन कर रहा है जी? सी कर रहा है जी। 4 काम कौन कर रहा है? तो हमने कहा सर सी कर रहा है। अगर सी 4 काम कर रहा है तो बेटा टोटल काम 36 है, 36 में 4 का भाग दिया, 9 बार चला गया। ये लो जी 9 दिन का समय लगेगा जी। बोलो बात क्लियर है ना? बस ऐसे ही तो करना है आपको। शानदार है, जानदार है, मजेदार है, कोशिश करते रहना, लाइक और शेयर करते रहना। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज का ये सेशन जो है ना, इसमें मैंने बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिए, लेकिन मैं आपको एक बात और बताने वाला हूं कि कल भी यही टॉपिक चलेगा। कल इस टॉपिक को हम लोग पूरा कर देंगे और टेस्ट के लिए तैयार रहना। संडे वाला टेस्ट होगा, संडे वाला दिन होगा, और संडे वाले दिन में आपको जो समय जो टेस्ट होगा ना, संडे वाले दिन का, उस टेस्ट के अंदर क्या क्या आएगा? उस टेस्ट के अंदर बेटा याद रखना, एक टॉपिक आएगा समय और कार्य का, और एक टॉपिक आएगा मेरे प्यारे भाइयों समय, चाल एवं दूरी का, है ना। समय, चाल एवं दूरी का टॉपिक आएगा, और एक टॉपिक आएगा हमारा भाइयों औसत का टॉपिक आएगा, और एक टॉपिक जो आएगा ना हमारा वो आएगा आपका एलसीएम और एचसीएफ का आएगा। बस ये आपका आने वाला है, और सब लोग तैयार रहना भाई इस बार, ठीक है ना। बाकी बातें हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।